हैव बीन गेटिंग कॉल्स, मतलब एक नो कॉलर आईडीज़ होती हैं आजकल, है ना, नंबर पता ही नहीं चलता है, राइट? तो मुझे नो कॉलर आईडीज़ से कॉन्स्टेंटली फ़ोन आते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे दिखाई देते हैं, नो कॉलर आईडीज़, नो कॉलर आईडीज़, नो कॉलर आईडीज़, नो कॉलर आईडीज़, ठीक है? नहीं, इट्स नॉट लाइक एन एविडेंस, आई जस्ट शोन यू नाउ, आई हैव इट, ठीक है? ये सब अब जो भी है, दिस इज जस्ट नो कॉलर आईडीज़ आती हैं ऐसे। अब इनमें से शुरुआत में कभी, क्योंकि रात को कभी आप सो रहे हो तो एकदम से आ गया था, तो शुरुआत में एक दो बार जब आई तो एक बार मैंने उठा लिया। सो देन आई वाज अगेन थ्रेटेंड कि भाई ये केसेस वेसेस ख़त्म कर लो वरना इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने कभी उसका उठाया नहीं, देखिए, बिकॉज कल को कुछ मुझे हो जाए या मेरे मदर पेरेंट्स या कुणाल पे किसी तरह का कुछ किया जाता है उनके साथ, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ये लॉ इन्फोर्समेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। जितनी बार थ्रेट्स हुई हैं, आई हैव एक्चुअली ईमेल्ड द कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, सबको टाइम टू टाइम मैंने बार बार ईमेल्स लिख के ये चीज़ें डाली हैं। पुलिस ऑल्सो नोज, माई आई ऑल्सो नो, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन। थ्रेट लेवल्स किस तरीके के हैं उनके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सो रोहित साठिया इज, आई थिंक, लिटिल पॉलिटिकली कनेक्टेड। तो अभी जितने भी हमारे FIRs हैं, FIR 1, FIR 2 में काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर यूज़ किया जा रहा है। सो आई बीन फाइटिंग दैट ऑल्सो। सो निशा हैज़ एक्चुअली गॉन अहेड, कॉल्ड एंड थ्रेटेंड अ विटनेस ऑफ माइन। ये रिपोर्ट हम ऑलरेडी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में सबमिट कर चुके हैं। निशा रावल एंड रोहित साठिया हैव गॉन पर्सनली टू IDBI बैंक अंधेरी ईस्ट, जहाँ पे हमारा हाउसिंग लोन है, वहाँ जाके एक सीनियर ऑफिशियल को धमकी देकर आए। वहाँ पे 25 लोग प्रेजेंट हैं। भाई आप लोग कैसे, मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब आप थ्रेटन करने जाते हो किसी को ऐसे? कुछ तो होगा ना कि आप खुद वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होके दोनों कर रहे हो, ये कुछ तो मुद्दा होगा ना भाई, कैसे कर पा रहे हो आप ये? फिर उनको प्रेशर से बुलवाने की कोशिश भी की गई, बट दैट डिडंट काइंड ऑफ हैपन। IDBI ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स ऑल्सो हैव बीन रिकॉर्डेड, सबमिटेड इन द पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। मतलब आप एक रिलेशन में अगर थे और आपके साथ धोखा होता है, यू विल बैक कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ रहो। मतलब अगर मदर और वो अगर कर रहे हैं, मुझे माफिया मांग रहे हैं कि कर लो, मतलब डोंट, तो डू यू थिंक आई वुड बी बेगिंग हर? वही ना परसेप्शन, इट्स हाउ इट इज प्रोजेक्टेड, इट्स सो इजी। आप कह रहे हो कि भैया इन्फिडेलिटी हमने की, लेकिन भाई भीख ये मांग रहा था मुझसे, बच्चा हमने ही लूज किया। माई फर्स्ट चाइल्ड दैट वी लॉस्ट, इज इट एन ओनली लॉस फॉर हर, नॉट फॉर द गाय? 2 दिन के बाद तो यार आई एम गोइंग एंड शूटिंग विद 200 पीपल, इज इट ओके फॉर मी? मतलब वो स्ट्रेस मेरे लिए नहीं है। आई वेंट अंडर एक्यूट, आई हैड एलर्जीज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ऑफ लूजिंग। अगर आप लोगों को याद हो, बिग बॉस में भी मेरे को शॉट्स लगते थे, 1.5 साल तक मेरे को इंजेक्शन 2 बार हफ्ते में लगते थे। मेरा स्ट्रेस लेवल नहीं है। What she said, आपको स्टेटमेंट अगर याद होगा, he was not there. Yeah, so she I said that you did not allow her to went out. भैया मतलब अब कैसे वेंट आउट? एक दिन बैठ जाए आदमी, पूरा सुन ले। इतने महीने तो आप फुटेजेस निकाल लीजिए उस टाइम की। 4 दिन 5 दिन बाद एक बर्थडे पे भी हम लोग, मेरे बर्थडे पे ही थे। उसके बाद आई टुक हर आउट ऑल्सो, वी ट्रैवल्ड ऑल्सो, आई टुक हॉलीडेज विद हर। ये मतलब हाउ डज दिस मेक सेंस, यू नो? Problem between your relationship, obviously. But doing Big Boss, did that help or did that create more problem? No, so that was after the. So when she accepted this in early 2016, I went to Big Boss later, and then after that we had conceived Kavish also. So before going to Big Boss, actually we conceived. So that was the thing. So then things started happening because we went to the US for 2 months, and we came back, and things were getting better, and then we decided to have a child also after that.